इस टाइम जो फिल वक्त जो हम मौजूदा है वो हमारी सिक्योरिटी पर है। सिक्योरिटी के अलावा भी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो अवामी सिक्योरिटी, जो हम अवामी सहूलियात की बात करते हैं, अक्सर जो पेशेंट और डॉक्टर का क्लैश होता है या उसके अटेंडेंट से हाथापाई होती है, वो बुनियादी अस्पतालों में बुनियादी सहूलतों का ना होना है। हमारे डॉक्टरों को ना सिर्फ यहाँ, इससे पहले आपको पता है डॉक्टर इब्राहिम खलील साहब 3 महीने तक 40 दिन तक लापता रहे और रैंसम की मनी देकर वापस आए। उस टाइम हमारा एहतजाज, हमें सिक्योरिटी की ज़मानत देकर एहतजाज ख़त्म कराया गया था, जिसका मतलब जिसकी नाकामी परसों डॉक्टर सुल्तान तरीन साहब हमारे प्रोफेसर हैं, उनको क्लिनिक में तशद्दुद का निशाना बनाकर वो सारे वादे वफा ना हुए और इस वजह से हमने स्ट्राइक की तरफ गए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलों में ना बुनियादी सहूलियात हैं, ना डॉक्टरों को सहूलियात दी जाती हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर हुआ है जिसमें हमारे 500 पोस्टें हैं और पीजीज एचओज जो हमारे पंजाब में 1,80,000, सिंध में 1,80,000 ले रहे हैं, वो यहाँ पर 24 से 40,000 ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको सैलरीज एक जैसा, और आइन पाकिस्तान में भी है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जो प्रोफेशनल होंगे वो मुतवाज़ी तनख्वाह लेंगे एक जैसे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पिछले 8 महीने से उन्हें कोई सहूलियात नहीं, बल्कि वो 24,000 भी उन्हें 8-8 महीने बाद मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस स्ट्राइक चल रहे हैं, ओपीडीज में भी बाइकाट चल रहे हैं, शिद्दत लाने के इरादा है? जी हाँ, इस टाइम हमने इमरजेंसी सर्विस मुकम्मल बहाल है। हम वार्ड्स में सर्विसेज दे रहे हैं, इमरजेंसीज़ में सर्विसेज दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को तकलीफ़ ना पहुँचे, मगर हम एक हद तक 8 महीने आपको मैं मतलब ये मुसलसल काफ़ी क्या है जो आप लोग कवरेज दे रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ तशद्दुद के वाक़यात के बावजूद हॉस्पिटल्स में तालाबंदी नहीं की, इमरजेंसीज क्या ओपीडीज़ का बाइकाट नहीं किया, मगर 8 से 9 महीने हो गए। एक ड्राफ्ट जो सिक्योरिटी ड्राफ्ट दिया वो बना भी नहीं सके, हमने बना कर दे दिया उन्हें। एक ड्राफ्ट जो सेक्रेटरीट ब्यूरोक्रेसी का काम है, वो ड्राफ्ट भी उन्होंने कहा आप बना कर ला कर हमें दें, हम उस पर काम करेंगे। वो भी हमने बना कर दिया है और अभी तक ना उस पर कोई अमल हुआ है। और आपको पता है 4 दिन से आपके ट्रॉमा सेंटर और ओपीडीज़ 2 दिन से प्राइवेट सेटअप बंद है, मगर ना सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं, ना मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद में घूमने गए हुए हैं। तो ये स्ट्राइक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भी जाएगी? हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल 2 दिन से बंद हैं, बंद है सर। जी हाँ, मैं यहाँ हमने इमरजेंसी ऑपरेशंस हो रही हैं, इमरजेंसी सर्विसेज बहाल हैं, उसके अलावा तमाम सर्विसेज विड्रॉ। वर्दक जनरल सेक्रेटरी PMA बलूचिस्तान। सबसे पहले मीडिया का बहुत शुक्रिया, जो एक मीडिया है जो हमारे डॉक्टरों को कवरेज कर रहा है। आपके सामने से सारी हालात है। इस बेरोज़गारी में मेरे यंग डॉक्टर सारे महीनों से इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। 24 घंटे डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब तो नौयत ये थी, पहले तो ये लोग कहते थे कि प्राइवेट अस्पताल खुले रहें, तो सरकारी अस्पताल बंद है, डॉक्टरों के मज़े हैं। कल आपका मीडिया गवाह है, सारे मेडिकल जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिस थे क्वेटा से शहर के अंदर, सब के सब 95% बंद थे और आज भी इंशाल्लाह बंद रहेंगे। दूसरा, जहाँ तक यहाँ पे इमरजेंसी और लेबर की बात है, बिल्कुल हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट चल रहे हैं। अभी जिस तरह डॉक्टर अहमल ने कहा था कि हमारे पास इमरजेंसी टेबल ख़राब होते हैं, इंतज़ामिया का काम है, डॉक्टर का काम है। अभी भी आप वार्डों में जाएँ, हमारे डॉक्टर मौजूद होंगे। जब सहूलियात नहीं होंगे, मरीज़ डॉक्टरों को गाली दे रहे हैं, सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब इनको हक से मस्त नहीं हो रहे हैं। अभी भी अगर आप कैमरा लेके जाएंगे, किसी आदमी को भिजवाओ। रात को एक बच्चा आया था जो कि मस्तूम का रहने वाला है, उसको हेड इंजरी हुआ है। मेरे इमरजेंसी थिएटर में, मैं न्यूरो सर्जन हूँ, थिएटर में गया, हमारे न्यूरो सर्जरी का केस के लिए वो थिएटर में लाइट नहीं है, वो टेबल ख़राब है। मैंने मेन थिएटर खुलवा दिया है, जो एनेस्थीसिया का प्रोफेसर है उनकी रिक्वेस्ट पे। आज अभी भी केस बच्चे का चल रहा है और वो हेड इंजरी अभी ऑपरेट हो रहा है। मरीज़ का लवाकिन कल रात से हमें डांट रहे हैं क्योंकि थिएटर नहीं है, एनेस्थीसिया में मसाइल है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है, सिक्योरिटी आपके सामने है। पहले तो एक हफ्ते पहले बर्न यूनिट में एक डॉक्टर साहब को मारा गया, मेरे डॉक्टर के खिलाफ FIR काटा गया। जिसने वारदात की, जिसने शीशे तोड़े, जिसमें लाइन ऑर्डर में मसला पैदा किया, वो घूम रहे हैं और मेरा डॉक्टर अभी भी मातल है। आप MS ऑफिस चले जाए, उसका सस्पेंशन ऑर्डर है। मेरा यंग डॉक्टर फिर क्या करें? तो मेरा मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी हॉस्पिटल में घूमें और मैं इसको अभी मेन थिएटर लेके जाऊँगा, दिखा दूँगा कि हेड इंजरी का केस अभी भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, बजट में महकमे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फंड किया जाता है और ये दावा भी किया जाता है कि सबसे ज़्यादा हम सेहत पर तवज्जो दे रहे हैं, तो ये फंड्स कहाँ जाते हैं? क्या ये करप्शन की नज़र होती है? बिल्कुल 100%। जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट में करप्शन है, क्योंकि हेल्थ बकौल मिनिस्टर साहब की हेल्थ बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इनको मेरिट पे दिया जाता है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे जो सिलेक्शन होती है सेक्रेटरी लेवल की लोगों की, वो भी मेरिट से हट के होता है। अभी भी आप हेल्थ डिपार्टमेंट देख के सबसे जूनियर मोस्ट लोग बैठे हुए हैं। अब तो ये
आई है। मेरा तो सब कुछ नज़र आ रहा है लोगों को। सेक्शन ऑफिसर के साथ यंग डॉक्टरों का मसला क्या है? पिछले दिन सेक्शन ऑफिसर ने मेरे लेडी डॉक्टर को तंग किया, उनके जायज़ मसले के लिए उनसे पैसे मांगे गए, जिसके ऊपर वो आइडिया गए, उनसे रिक्वेस्ट किए, उसके बावजूद उनके पास जवाज़ नहीं था। और अभी भी जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम सेक्शन ऑफिसर करप्ट है, मैंने मिनिस्टर से ख़ुद बात की थी कि आपका सेक्शन ऑफिसर जब डॉक्टर से पैसे मांगेगा, डॉक्टर को लोग मारेंगे, डॉक्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसी वजह से तो शहर से डॉक्टर छोड़ के जा